उनकी याद में आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। दोनों के बारे में मुझे बहुत सारे बातें याद आ रही है जब मैं यहाँ पे सुन रहा था। लेकिन केरल की बात अगर आप देखेंगे तो एक केरल में कहाँ पे पार्टी सबसे मजबूत है जब हम देखते हैं तो वो कन्नूर जिला में है, जहाँ से कॉमरेड नायनार आए थे, जहाँ से कॉमरेड पिनराई आए थे, जहाँ से कॉमरेड कोडियेरी हैं, जहाँ से अभी के सेक्रेटरी कॉमरेड गोविंदन है। कन्नूर की एक हैसियत यह है कि वहाँ की पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी मज़ेदार ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की है कि एक जो मशीन काम करती है, एक जो वेल ऑयल मशीन जो हम बोलते हैं उस तरह जैसे काम करती है, उस तरह से वहाँ की पार्टी काम करती है। तो उस हिस्ट्री से आए थे कॉमरेड और कॉमरेड कोडियेरी। और वहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस के साथ उसकी लड़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये दोनों जो कॉमरेड्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी जो पॉलिटिकल लाइफ है, उन्होंने 2-3 चीजें बहुत अपने हृदय के पास रखी। एक पार्टी का संगठन, एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तरीके से जैसे पार्टी चलाई जाती है, पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कैसे कायम रखनी चाहिए, और बाहर पार्टी को एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन की जैसे बनाना है, क्या ताकि पार्टी मेंबर्स के बीच में नहीं बल्कि लोगों के बीच में पार्टी के लिए एक जगह बनाना, उनके दिल में पार्टी को एक जगह देना। अगर आप कुछ दिन अगर कन्नूर जैसे जिला में आप रह के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के लोगों के दिलों में पार्टी किस तरह से बसी हुई है। तो वो उस तरह से पार्टी मेंबर्स के बाहर जो लोग, पार्टी के बाहर जो लोग हैं, उनके हृदय में भी पार्टी को बसाना और आरएसएस के खिलाफ अनकॉम्प्रोमाइजिंग लड़ाई जारी रखना, ये कॉमरेड कोडियेरी के पॉलिटिकल लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि वो लंबी समय तक मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे केरला के। जब वो होम मिनिस्टर रहे तब उनकी सबसे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि पुलिस को उसकी जो हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रूलिंग क्लास जो बोलते हैं, उस तरीके से उसको बदल के पुलिस को लोगों के साथ ले जाना, पुलिस को लोग आम जनता और पुलिस के बीच में जो दूरी है उसको कम करके उन्होंने एक नाम भी डाला उसके लिए, जनमैत्री पुलिस। पुलिस जो है जनमैत्री के आधार पर उनकी काम होनी चाहिए। जो किसको पकड़ते हो, पीटते हो, जेल में डाल देते हो, ये सब तरीका नहीं, हमारे सरकार के बीच में इसकी बदलाव आनी चाहिए। तो उन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म प्रोग्राम जो है उसकी घोषणा की और आज भी वो प्रोग्राम वहाँ पे चल रहे हैं। साथ में टूरिज्म मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऐसा एक स्कीम उन्होंने शुरू किया, ताकि टूरिज्म जो है जब आप गांव में एक टूरिज्म करते हो तो उस गांव के लोगों को उसका गुण पहुंचना चाहिए, वहाँ पे जो काम करते हैं उनको वहाँ पे काम मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, और उस गांव का लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके साथ होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मंत्री का काम किया। उसके बाद वो सेक्रेटरी बने। सेक्रेटरी बनने में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये पार्टी और जो सरकार की जो रिलेशनशिप है उसको एक हार्मोनियस तरीके से आगे लेके जाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होती है। लेकिन वो काम उन्होंने बहुत मजबूती से किया। पार्टी और सरकार की जो दूरी है उसको बहुत कम किया, और उनका सबसे बड़ा योगदान ये भी रहा कि केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो अलायंस है उसको बड़ा किया। बाहर बहुत सारे लोग जो पार्टी से कभी नाराज होकर चले गए, या कोई पार्टीज जो कुछ डिफरेंसेस की वजह से बाहर गए, उन सबको वापस या तो पार्टी में या तो एलडीएफ में लेके आके
एलडीएफ को बड़ा बनाना, एलडीएफ को कांग्रेस और बीजेपी का जो अटैक आ रहा है उनसे बचने के लिए एलडीएफ को और मजबूत करना है, पार्टी को और मजबूत करना है, वो काम उन्होंने किया। उसके बाद जब सरकार आई तो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो सरकार की काम पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इसके बारे में उन्होंने एक चर्चा शुरू की। और पिछले स्टेट कॉन्फ्रेंस में, पार्टी के स्टेट कॉन्फ्रेंस में उनके नेतृत्व में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। वो ये है कि सरकार का काम कैसा होना चाहिए, उसमें पार्टी का क्या विजन है, वो लिख के बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया पार्टी, और उसकी भी चर्चा हुई। और उसके बाद उस तरीके से सरकार से तो आइडियोलॉजिकली गवर्नमेंट कैसे काम करना है, वो पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से काम कैसे करें, उसमें भी उनका बहुत ध्यान रखा। तो अब उनकी जो शोक सभाएं हैं केरल में आज हर जगह पे हो रही है, वहाँ पे जिस तरह से लोग आके भावुक हो जाते हैं, आज जैसे कॉमरेड विवेक यहाँ पे भावुक हो गए थे, उसी तरह कॉमरेड पिनराई जो भावुक कभी हुए हमने देखा ही नहीं उनको, लेकिन वो भी बहुत भावुक हो गए। तो उसका उन्होंने बोला कि वो मेरा भाई था, तो और वो 8-9 घंटे वो बॉडी के सामने ही बैठे रहे, वो उठे ही नहीं एक बार। तो उस तरह का एक कॉमरेडशिप जो है वो नेताओं के बीच में था, और पुनीरी का यही विजन था कि उस कॉमरेडशिप को भी मजबूत रखें। वैसे ही पार्टी की संगठना बड़ी होती है। दो चीज़ मैं कॉमरेड कुमार के बारे में भी बोलना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा उनसे मिला नहीं हूँ, बहुत 6-7 बार मिला हूँ, लेकिन एक जगह छोड़ जाते हैं, मतलब एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं अपने हमारे लिए। तो एक छाप छोड़ जाते हैं। वो उनसे 15 मिनट बात कीजिए तो आप बहुत नए चीज़ उनसे सीखेंगे, चीज़ों को एक नई तरीके से एक मार्क्सवादी कैसे देखें, उनके बारे में दो तीन पॉइंट हमको मिल जाते हैं, और हम बाद में उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, और उसको और ज़्यादा उसके जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र के पार्टी की चरित्र में एक महत्वपूर्ण जोड़ ये रहा है कि मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद का एक जो जोड़ है वो हमारे पार्टी के अंदर और पार्टी के आसपास की जो चर्चाएं होती है उसमें बहुत बड़ा था। केरल में मैंने वो ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि केरल में यहाँ पे अम्बेडकर ने जो काम किया वो केरल में पार्टी ने किया, तो वो जो जोड़ उस तरह से केरल में हमको दिखता नहीं, वो चर्चा में आती नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे उसका बहुत मुझे एक दिखाई दिया कि मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद को एक साथ जोड़ के कैसे पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है आगे लेके जाएं। उसमें मैंने देखा कि कॉमरेड कुमार का जो दायित्व था, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार मैंने उनके भाषण सुने हैं, उनसे बात भी की है, लेकिन ये बात की जो लिंक बिटवीन क्लास एंड कास्ट ऑपरेशन, क्लास ऑपरेशन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन का जो एक साथ लेके जाके चलना है, वो बात कॉमरेड कुमार के मन में बहुत था। और दूसरी बात ये थी उनकी जो अगर यहाँ के कृषि के क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो काम करते हैं, उनकी अगर जीवन में एक बदलाव अगर आना चाहिए तो एक भूमि सुधार का काम जो है यहाँ पे होनी चाहिए, उसके बारे में भी उनको कोई शक नहीं। जो भूमि सुधार का काम जिस तरह से यहाँ के बुर्जुआ पार्टीज ने और बाकी जो जमींदारी वर्ग के जो पार्टीज हैं उन्होंने उसका जो पूरा नाश किया, उसके बारे में वो बहुत बात करते थे। मुझे भी 1-2 बार उन्होंने बात की उसके बारे में, और हमेशा ये बोलते थे कि हमारे पार्टी के काम में, हमारे पार्टी के आइडियोलॉजिकल विजन में ये चीज़ हमको और ज़्यादा मजबूत बना के लानी चाहिए। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो काम है, दलितों को भूमि देने का, जमीन देने का जो काम है, वो हमारे किसान सभा और एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के जो काम है, एक महत्वपूर्ण तरीके से उसको हमको वापस लाना है, और उसको जाति के और लिंग के तौर पे जो ऑपरेशन होते हैं उनके साथ जोड़ के एक वर्ग, एक जाति और लिंग, इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ के हमारी लड़ाई कैसे आगे बढ़ सकती है, उनके बारे में
कॉमरेड कुमार ने बहुत सोचा है, लिखा है, हम सब से बात की है और हम सब उनके आभारी हैं कि इतना सीखने का मौका हमको इन दोनों उनके द्वारा मिला। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं भी 2 दिन से मैं ही बहुत अच्छे लोग बहुत जा रहे हैं। पहले मैंने देखा कि कॉमरेड अभिजीत सेन जो वामपंथी तौर से कृषि के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है वो चेयरमैन से, उसके बाद कॉमरेड कोडियरी, उसके बाद कॉमरेड शिव कुमार, बहुत दुख हुआ। तो मैं कुछ अपनी तरीके से मैं भावुक हुआ हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि इन सब की जो इन सब का जो काम है, इन सब में जो आइडियोलॉजी अपने दिल के पास रखे हैं और जिसके तौर पे वो जी के आए हैं, काम करते आए हैं, वो हमें एक नई ऊर्जा दे। उनके स्मरणा में सबसे बड़ी हमें यही कर सकते हैं कि वो जो रास्ते में चलने के लिए हमको सिखाए थे, वो जो रास्ता हमको दिखाए थे, उसी रास्ते पे हम चलेंगे। ये प्रतिज्ञा हम आज उनकी स्मरणा में हम करें, यही उनकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूट की तरह हम उनको दे सकते हैं।